ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हमें आपके प्रश्न प्राप्त होते हैं, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो, योग से संबंधित हो या धारणा से संबंधित हो। और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। आशा दीदी आज हमारे साथ मधुबन से जुड़े हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हमारे पास हर बार की तरह प्रश्न आए हैं भिन्न भिन्न। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं। कुछ समय पहले बाबा ने मुरली में कहा था, कर्म में योग, योग में कर्म। तो इसका थोड़ा विस्तार और उदाहरण से आप बताएं। और एक प्रश्न इसी से जो विस्तार से आया है कि कर्म में योग कर सकते हैं, योग में कर्म कैसे करें, तो ये दोनों का क्या मीनिंग है, आप हमें प्रैक्टिकल में बताएं। ऐसा है कि कर्म में योग अर्थात जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें योग युक्त होकर के करना है। अब मान लीजिए अभी हम बोल रहे हैं, ये कर्म है, लेकिन साथ ही साथ हमें प्यारे बाबा को याद रखना है। हम भोजन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उसमें हमको बाबा को याद करना है। तो कर्म में योग अर्थात कर्म करते हुए शिव बाबा की स्मृति बनी रहे, उसे हम कहेंगे कर्म में योग। ऐसे कर्म करने से वो कर्म हमारे चरित्र बन जाते हैं, क्योंकि उन कर्मों में अलौकिकता आ जाती है, उन कर्मों में न्यारापन आ जाता है, उन कर्मों में रूहानियत आ जाती है। तो वो कर्म हमारे फिर साधारण नहीं रहते, फिर वो कर्म हमारे चरित्र बन जाते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा साधारण कर्म करते थे, लेकिन बाबा के साधारण कर्म वो चरित्रनुमा थे, कॉमन नहीं थे। ऐसे ही साक्षात्कार करा देते थे। बाबा भोजन कर रहे हैं, किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है। बाबा बोल रहे हैं, किसी को ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो रहा है। बाबा अनाज साफ कर रहे हैं, विष्णु का साक्षात्कार हो रहा है। तो बाबा ने अपने कर्म करते हुए शिव बाबा को साथ साथ याद किया, जिससे कर्मों में ये विलक्षणता आती चली गई। इसको हम कहते हैं, देखिए, बाबा के कर्मों को हम कर्म नहीं कहते हैं, बाबा के कर्मों को हम चरित्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो चरित्र हैं, जिसका गायन, ये कर्म गायन योग्य बन जाते हैं, ये कर्म पूजन योग्य बन जाते हैं। आप देखेंगे एक एक उसकी तुलना, एक एक कर्म की पूजा, एक एक कर्म का दर्शन भक्ति में गाया हुआ है। उदाहरण के रूप से श्री कृष्ण जी का मंदिर देखिए, मथुरा में जो है। अभी श्री कृष्ण जी सो रहे हैं, उसका दर्शन। श्री कृष्ण जी उठ रहे हैं, उसका दर्शन। श्री कृष्ण जी दातुन कर रहे हैं, उसका दर्शन। वो खेल रहे हैं, उसका दर्शन। उसकी माँ के साथ है, उसका दर्शन। सारा दिन पर्दा उठता रहता है, सारा दिन पर्दा बंद होता उठता है, एक एक कर्म का दर्शन। ये हमारा तब संभव हो पाता है जबकि हम कर्म करते हुए प्यारे बाबा की याद में रहते हैं। तो वो कर्म साधारण नहीं रह जाते, अलौकिक हो जाते हैं। दूसरा, योग में कर्म। इसमें यह है कि आप योग को प्राथमिकता देते हैं। मान लीजिए आप योग में हैं, योग की भट्ठी चल रही है, और उसमें हम आकर के दृष्टि लेते हैं। दृष्टि लेने और टोली लेने का पाठ, आप वो कैसे लेते हैं? उस रूहानी स्थिति से। आप
योग में कर्म का ये होगा कि आप कर्म करें, आपको कर्म का आभास नहीं होगा। मैंने टोली ली, आपको पता ही नहीं होगा। देही अभिमानी और शरीरी, ऐसी अवस्था में आप अपना कार्य करते हैं। तो योग में कर्म ये भी बहुत बड़ी चीज है। आप योग में रह करके भोजन बनाइए। बाबा जो कहता है कि मुझे योग युक्त बच्चे चाहिए, तो योग में रह के भोजन बनाइए जिससे बाबा याद आए, प्यारा बाबा याद आए। तो ये है योग में रह करके कर्म करना। योग में रह के कर्म करना अर्थात योग से अपनी सारे कर्मों को हैंडल करना। हम्म। तो योग में करना, रास करते थे। हम्म। जब हम योग में रह करके रास करते थे, वो रास ही और होती थी, अलौकिक। एक दूसरे को दृष्टि दे के रास करते थे, और रास करते करते नशे में चढ़ जाते थे, रास करते करते गुम हो जाते थे, साक्षात्कार में चले जाते थे। ये योग में रह करके किए हुए कर्म है। जैसे आप देखो, मीरा का है, लैला मजनू का मिसाल बताते हैं कि वो काम करते करते गुम हो जाती थी। उसके सामने उसका प्रियतम आ जाता था, बैठी थी सब्जी काटने। बांदेलियों का तो ये मिसाल है। बांदेलियां याद में बैठती हैं और उनको पता ही नहीं लगता हम कर क्या रहे हैं। बाबा बाबा योग में रह करके वो कर्म करती हैं, उससे उनको वो कर्म और प्रकार के होते हैं। ये यानी अगर हम इसको आपसे एक और इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछें तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? योग में कर्म या कर्म में योग? दोनों ही है। डिपेंड करता है आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। हम्म। कभी आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आपका अटेंशन डिमांड करता है, और कभी आप ऐसा कार्य करते हैं जिसमें अटेंशन डिमांड नहीं करता। हम्म। ये है। यानी अगर हमारा अटेंशन बाबा की याद पर रहेगा तो नेचुरली हमारे कर्म योगयुक्त रहेंगे। और अगर हम योग में हैं, जैसे भट्टी में है या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जो रूटीन का है, उसमें हम योग को प्राथमिकता जब देते हैं तो वो नेचुरल हमारे योग में कर्म आ जाएंगे। तो ये आपने बहुत सुंदर रीति से हमें एक्सप्लेन किया। हमारा अगला प्रश्न ये है दीदी कि गृहस्थ जीवन में पवित्रता तो रखते हैं, उनका प्रश्न है, लेकिन क्रोध की माया फिर भी पकड़ लेती है, तो इसका क्या करें? वो पवित्र जीवन तो है, लेकिन क्रोध जो है वो सारा एक योगी जीवन को डिस्टर्ब करता है। देखिए, काम और क्रोध ये दोनों जुड़े हुए हैं। क्रोध मात्र वो नहीं है कि आप पवित्र रह रहे हैं इसलिए आप क्रोध नहीं। आपको डीप डाउन एनालाइज करना होगा, कहीं आपकी इच्छाएं तो नहीं है। क्योंकि क्रोध की उत्पत्ति होती है जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो मेरी कोई इच्छाएं होंगी, उनको चेक करें। अंदर में आपके हलचल पहले आती है, डिस्टरबेंस पहले अंदर होती है, तब क्रोध आता है। तो क्रोध कोई अच्छी चीज तो नहीं है। क्रोध हम ये अप्रूव तो नहीं करते हैं। क्रोध को भी नरक का द्वार कहा गया है। तो स्वयं की एक तो ये चीज, इच्छा, उसको चेक करें। दूसरा, कभी कभी कहते हैं कि दूसरे के कारण से मेरे को आया।
तो वो भी एक प्रकार की अपवित्रता है कि आप उसके अवगुण को आप देख करके उत्तेजित हो रहे हैं। अगर आप दूसरे के अवगुण को देख करके उत्तेजित होंगे तो वो कौन सा ज्ञान है? ज्ञान तो है ही नहीं, बाबा ने तो वो ज्ञान नहीं दिया। तो इसलिए एक ये भी चीज हमारी धारणा में होनी चाहिए कि हमें उत्तेजित नहीं होना है। इसके लिए अपने आप से मन के अंदर बातें करो, स्वयं को शांत शीतल अंदर ही अंदर बनाओ। अगर आप यही बात ठंडाई से कहें तो लोग उसको स्वीकार करेंगे। आप वो बात गरमाई से कहते हैं तो वो उनके सिरे चढ़ती नहीं है। इसलिए अपने आप को हमें बहुत बहुत ठंडा और शीतल रखते हुए अपना कार्य जो है करना है। इसमें अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि क्रोध संस्कार बन जाता है और जरा सी स्टिमुलस मिलने पर फूट पड़ता है। तो वो मुझे ज्ञान के आधार से ठीक करना होगा। और तीसरी बात, क्रोध आता तब है जब आपके अंदर शक्ति नहीं है। अगर आपके अंदर शक्ति हो तो आप उसको वैसे ही समेट सकते हैं बात को। शक्ति नहीं है तो उसकी पूर्ति करने के लिए आप क्रोध व्यक्त करते हैं। तो सार रूप में आपको अपने आप को शांति की शक्ति से इक्विप करना पड़ेगा, धैर्यता की शक्ति से इक्विप करना पड़ेगा, सहनशीलता की शक्ति से इक्विप करना पड़ेगा। फिर कई बार भाई बहन ये कहते हैं कि अगर हम ऐसे बन जाएं शांत शीतल तो ये तो सिर पे चढ़ जाते हैं बच्चे। ध्यान रखिए, आप गृहस्थ में हैं, आपने अपने बच्चों का लालन पालन करना है। आंख तो दिखा सकते हैं, आंख दिखाना वो गलत नहीं, क्योंकि आप बच्चे को लाइन पर लाना चाहते हैं, शुभ भाव है आपका। तो क्रोध से स्वयं को नुकसान होता है। और दूसरा, कभी कभी क्रोध की आपको एक्टिंग भी करनी पड़ती है। मुझे एक किस्सा याद आता है। हम पांडव भवन में रहते थे दादी ऑलराउंडर जी के साथ। तो एक दिन दादी आई और दादी ने बहुत कुछ बोला एक भाई को। तो वो भाई जो था वो तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं दादी के पीछे पीछे गई और मैंने दादी को कहा, दादी आज तो आपको गुस्सा आ गया। दादी जी ने बोला, नहीं, मैंने गुस्सा करने की एक्टिंग की है। जिसका भावार्थ ये है, मैंने ये देखा कि दादी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं थी, वैसी की वैसी थी, वैसे ही मेरे से हंस के बात की, बढ़िया रीत से बात की। नहीं तो जो व्यक्ति सही मायने में क्रोध करता है उसके लिए हम क्या कहते हैं, आग बबूला। उसको पसीना आएगा, उसकी सांसें तेज हो जाएंगी, घबराहट होगी, एनर्जी उसकी डिप्लीट होगी, ये सब चीजें होंगी। लेकिन अगर आप क्रोध की एक्टिंग करते हैं तो वो नहीं। तो कभी कभी आपको क्रोध की एक्टिंग भी करनी पड़ती है, और एक्टिंग करके आप अपने बच्चे को संवार सकते हैं, जिसको भी संवारना चाहें कर सकते हैं। फिर क्या है कि हमें ऐसे कोई अ, कहानी है सन्यासी की। बार बार बिच्छू वो कर रहा था। सन्यासी ने क्या कहा,
कि वो अपना रूप नहीं बदलता तो मैं क्यों बदलूं, वो काटने का संस्कार नहीं खत्म कर रहा तो मैं अपना क्यों खत्म करूं शांति का। और एक सांप था, वो सबको काटता रहता था। सन्यासी जी ने कहा, भी तुम काटा ना करो, लोगों को इतना कष्ट होता है, मरते हैं, दुखते हैं, ये काम नहीं किया करो। तो ठीक है, तो उसने काटना छोड़ दिया। तो वो बेचारा पड़ा रहता था, तो सब लोग उसको आके पत्थर मारते, वो लहूलुहान हो गया। सन्यासी के पास गया, देखिए आपका कहना माना तो मेरा हाल क्या हो गया। तो सन्यासी ने कहा, मैंने तुम्हें काटने से मना किया, मैंने फुकार मारने से मना नहीं किया, तुम फुकार तो रख सकते हो। तो हमें अपनी इस प्रकार की स्थिति को मेंटेन करना है समझदारी से। क्रोध विष है, क्रोध अमृत नहीं है। और ये विष मेरी शक्तियों को समाप्त करता है। जब इस अंडरस्टैंडिंग से इसको देखेंगे तो हम इसको जीत सकेंगे। राइट दीदी, तो इसको एक हम तरीके से कहें तो कि हम असर्टिव रहें, जो हमें बात कहनी है, जो जैसे फैमिली में है तो जो बच्चे हैं या जैसे भी उनको बतानी है वो बात, वो बतानी तो जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ बोले ही नहीं, ऐसा भी नहीं करें, लेकिन वो बैलेंस बना के रखें। और जो मूल चीज है कि अंदर से वो शुभ भावना खत्म ना हो। अगर क्रोध आएगा तो वो शुभ भावना समाप्त हो जाएगी। अम, हमारा अगला प्रश्न है दीदी कि बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति से साइंस पर विजय पा सकते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसको आप एक्सप्लेन करें। देखिए, बहुत ज्यादा विस्तार में तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं बड़ी सिंपल सी बातें जो आपके रोज दिन की उसमें काम में आती हैं। अब मान लीजिए गर्मी का मौसम है और साइंस है जिससे आपको एयर कंडीशनिंग मिल रही है, पंखा मिल रहा है, हवा मिल रही है, कूलर मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। परंतु पावर कट है, हम्म। आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। अब एक तरीका है हम शोर मचाएं, दूसरा तरीका है अशरीरी होकर के उसके ऊपर विजय प्राप्त करें। ये भी तो हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी साइंस माना बाबा का रहस्य साधन है। साइंस कोई विद्या नॉलेज के हिसाब से बाबा नहीं कह रहा है, लेकिन साइंस माना साधन। जो भी साधन है वो मेरी साधना को समाप्त न कर पाए। हम्म। अगर मेरी साधना साधनों के आधार पर है तो मुश्किल हो जाएगा। मुझे अपनी साधना को बरकरार रखना है। साधना है साइलेंस, और साधन है ये, मान लीजिए अब मोबाइल्स, जितना हम मोबाइल का उपयोग करते हैं उतनी हमारी मानसिक शक्तियों का ह्रास होता है, विकसित नहीं होती है। आप जो अपने श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से कम्युनिकेशन कर पाते हैं साइलेंस में, हो सकता है मोबाइल से ना हो पाता। देवी देवताओं के पास साइलेंस की शक्ति, वे अपने सारे कार्य संकल्प शक्ति से करते थे। तानसेन वर्षा कर देता था, दीपक जगा देता था। क्या चीज थी, मिसाल है, इस कलयुग की दुनिया के मिसाल है। आज भी यूरी गेलर, आप देखते हैं यूरी गेलर के बारे में सुना होगा। यूरी गेलर कैसे अपनी थॉट पावर से
लोगों के पॉकेट में पड़ी हुई चाबियों को मोड़ दिया, रुकी हुई घड़ी को चला दिया। ये है पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ थॉट्स। उस पर हम लोग काम करें। अगर हम साधनों पर जाएंगे तो साधन हमारे मिल तो जाएंगे हमको, और साधन अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमारी गुलामी भी तो हो जाती है ना। साधन है तो हम उसके गुलाम हैं। वो गुलामी नहीं होनी चाहिए। साइलेंस के बल से हम अपने साधनों को जीत सकें, साइंस को जीत सकें। ये है बात। यानी जो प्रैक्टिकल रूप से हम देखें कि जैसे आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि पावर कट हो जाती है, जो होती रहती है यहाँ पर भी हो जाती है, तो उस समय हमारी स्थिति कैसी है, उस समय हम डिस्टर्ब ना हो, या उस साधन से अपनी साधना हमारी साधन पे डिपेंडेंट ना हो। कई बार प्रैक्टिकल में भी गीत बजना बंद हो जाता है, तो लोगों का योग कई बार टूट जाता है, वो देखने लगते हैं गीत क्यों नहीं बज रहा। इसका मतलब कि योग जो हम साइलेंस की पावर भी जमा कर रहे हैं वो गीतों के आधार से कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम अपनी जो साधना है, जो शक्ति है, वो इंडिपेंडेंट करें और साधन का केवल हम प्रयोग करें। दीदी, आपने बहुत सुंदर रीति से हमें डिफरेंसेस बताए हैं, तो कई सारे और भी डिफरेंसेस के भेदों के क्वेश्चन हमारे पास है जो हमारे पास पहुंचे हैं। पहला है कि सफलता और विजय, दो बाबा दो शब्द प्रयोग करते हैं, तो सफलता और विजय क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। देखिए, विजय में आपको युद्ध करना पड़ता है, आपको फेस करना पड़ता है। सफलता में फेस वाली बात नहीं आती है। आपने कोई काम किया, स्टेप बाय स्टेप उसको डेवलप करते चले गए, और अल्टीमेटली आप उसको करने में सफल हो गए। आपने मकान बनाना है, मकान बनाना है, आपने डेट फिक्स की 11/11/22, और आपका कार्य जो है उस रीति से चल रहा है, प्लानिंग प्रॉपर उससे चल रहा है, तो आप अपने वहां तक उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये सफल हो गए आप अपने लक्ष्य में। और जो विजय है, उसमें आपको फाइट करना पड़ता है, उसमें आपको अपनी शक्ति लगानी पड़ती है। जैसे आप माया से लड़ाई करते हैं, आप दो पार्टीज हैं, दो टीम्स हैं, तो दोनों टीम को खेलना है और एक को विजयी होना है। उसको हम ये नहीं कहेंगे सफल हो गया, हम वहां कहेंगे विजय, ये विजयी हुई। सफलता एक तरफा हो सकती है, विजय में डबल चाहिए। हम्म, हम्म, हम्म। और दूसरा कि गुण और शक्ति में क्या अंतर है। जैसे पवित्रता को हम गुण भी कहते हैं और शक्ति भी कहते हैं। गुण है फूल, और शक्ति है उसका एसेंस, इत्र, इस तरीके से। तो गुण आप के अंदर सत्यता का गुण है, आपके अंदर मान लीजिए सहनशीलता का गुण है। सहनशीलता को शक्ति बनाना है, तो वो कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे? हाँ, सहनशीलता के आप, पावर ऑफ टॉलरेंस। हाँ, आप मास्टर बनेंगे ना। एक है टॉलरेंस, एक है पावर ऑफ टॉलरेंस, तो उसके आप मास्टर बन जाते हैं। जैसे गुलाब के फूल कितने ढेर सारे होते हैं, एसेंस होता है तो कितना थोड़ा सा होता है। ऐसे ही बहुत सारी कोई गुण है आपके अंदर बहुत है, लेकिन शक्ति ये है जो कि एसेंस के रूप से है। सहन शक्ति की परख ये होगी, आप उसके मालिक हैं, अथॉरिटी, उसकी परख ये होगी कि आपको सहन करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे एक कमिश्नर पिस्टल अपनी पॉकेट में रखता है, कभी चलाता नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती उसको, पुलिस कमिश्नर।
ऐसी ही शक्ति आपके पास जब है, आपको शक्ति को यूज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये तो उसके आप इतने अथॉरिटी हो जाते हैं। यानी देखिए, एक है कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, और एक है किसी के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचता है। ये फर्क है। थैंक यू दीदी, आपने बहुत सुंदर रीति से हमें ये सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, और बहुत क्लैरिटी भी आई है हमें, जो ज्ञान की आपने हमें ये भेद भी बतलाए। जाते जाते, बिफोर वी क्लोज, आपका इस हफ्ते के लिए सभी को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगी पुरुषार्थ के प्रति? देखिए, ये महीना हमारी दादी जी का है, और दादी जी ने अपने आप को हर प्रकार की सिचुएशन से पार करते हुए एक सफलता का सितारा कहें, एक हम कहें कि हर प्रकार से विजयी रही दादी, हर प्रकार से। तो हमें दादी जी के उससे लेकर के इस सप्ताह ये होमवर्क लें कि मैंने आने वाली परिस्थितियों से हारना नहीं है, विजयी बनना है। मैंने हर प्रकार से पास होना है, मैंने कोई भी रीत से फेल नहीं होना। ये लक्ष्य रखें। थैंक यू दीदी। और हम ये लक्ष्य रखेंगे, और आशा करते हैं जो भी सुन रहे हैं वो भी ये प्रेरणा लेकर अपने पुरुषार्थ पर यही अटेंशन देंगे। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है जो आप इस माध्यम, इस मंच से पूछना चाहते हैं आशा दीदी से, तो आप अपने प्रश्नों को मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति। थैंक यू दीदी।